तुम ही करो आबाद, तुम ही करो बर्बाद, शर्म करो सरकार। सच की आवाज उठाते हुए तांडव न्यूज की टीम आज फिर वही ग्राम पंचायत छोटा चिरोला पहुंची, जहां फिर पड़ताल करने पर टीम ने पाया कि वहां पर 125 साल पहले से यहां कब्रिस्तान है और कच्ची कब्रें आज भी बनी हुई है। उन लोगों को दफनाया गया है। उन्हीं के परिवार के लोगों को आज गांव छोड़कर जाने के लिए कहा जा रहा है। इनमें एक पीड़ित शेरू शाह ने बताया कि वर्तमान सरपंच हमें धमका रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें गांव में नहीं रहने देंगे। इसी घटनाक्रम में एक और पीड़ित मोहनलाल नाई पिता केशुराम, जो 20 वर्ष से अपना मकान बनाकर रह रहा था, जिसे मकान तोड़ने के समय गृहस्थी का सामान भी नहीं निकल पाए, जो आज भी टूटे हुए मकान के मलबे में दबा हुआ है। सिर्फ हाथ पांव से अपने परिवार को लेकर सड़क पर बैठा था। तभी पटवारी ने मुझे स्कूल की चाबी लेकर के दी और कहा, तुम स्कूल में रहो, परिवार के साथ इस स्कूल के कमरे में समय काट रहा हूँ। मेरा कोई ठोर ठिकाना नहीं है। आखिर प्रशासन की मंशा क्या है? घटना 9 मई 2005 ग्राम पंचायत चिरोला, जनपद पंचायत खाचरोद, जिला उज्जैन में बेघर किए गए लोगों की एक दास्तां तांडव न्यूज़ चैनल आपको बताने जा रहा है कि तुम ही करो आबाद, तुम ही करो बर्बाद, शर्म करो सरकार, दरगाहों से जल्द बाहर आएगा सच का जिन। इसी तारतम्य में आज एक भीभत्स दृश्य मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए, कतिपय अधिकारियों द्वारा इन स्थापित लोगों को विस्थापित कर उनको घर से निकाल करके उनके मकानों को तोड़ दिया गया है। उन्हीं में एक रहवासी मोहनलाल पिता केशुराम नाई हैं, जिनका सर्वे नंबर 365 है। 20 वर्षों से वो यहाँ निवासरत थे और उनको उनके घर का सामान भी नहीं निकालने दिया। तुम्हें अंदर ही सामान भी अंदर दबा हुआ है, तो खाने पीने का भी बर्तन भी अंदर है, सामान भी अंदर, बर्तन भी अंदर है। तो आप जिस समय मकान तोड़ा था उस समय आपको कोई सूचना दी थी इन्होंने? सूचना दी, शाम को 6 बजे नोटिस चिपका है। मैं गाँव गया था शादी में। अच्छा। तो हमारे को सुबह मालूम पड़ा कि तोड़ने आ रहे हैं। तो हाँ। फिर वहाँ से हम 8:30-9 बजे आए। फिर अचानक यहाँ पुलिस की गाड़ी आ गई और फिर यहाँ से ये कि सामान निकाले तो मैं तोड़ने लग गए। और हम तुम्हें सामान नहीं निकालने दिया? सामान निकाला, आधा दूधा निकला और आधा दूधा अंदर ही है। तो अभी क्या क्या दबा हुआ है इसके वो अंदर? खाने पीने का सामान भी अंदर ही है। खाने पीने में क्या क्या था? आटा, दाल, चावल, सेव, चाय पत्ती, शक्कर, तेल, सब। बर्तन भी थे अंदर? बर्तन भी अंदर है। वो भी आपको नहीं निकालने दिए? अच्छा। थोड़े बहुत निकले और थोड़ा बहुत अंदर। अब आप घर से बेघर हैं, तो अब आपको शासन ने रहने की कहाँ व्यवस्था की है? शासन ने कोई व्यवस्था नहीं की है। हाँ। कोई भी नहीं की। वो भोलेनाथ के मंदिर पे हम खाना बना रहे थे। हाँ। और 5-6 दिन से वहीं खुले में आसमान में रोटी खा के पूजा कर। हाँ। फिर वो पटवारी आया और बोले कि हाई स्कूल में वहाँ ठहरोगे, तो उन्होंने वहाँ पटवाया। पटवारी जी ने आपको स्कूल में ठहरवाया? कब तक आपको स्कूल में रहने के लिए बोला गया है? महीने 2 महीने का बोला। उसके बाद आपको कहाँ? क्या बोले कि बाद में हम व्यवस्था करेंगे। अभी तो कोई व्यवस्था नहीं हुई। अभी कोई व्यवस्था नहीं। 2 महीने का आपको जो है भरोसा दिया है? हाँ, 2 महीने का भरोसा दिया। कहाँ रहते हैं आप? स्कूल में दिखाएंगे हमें? हाँ, दिखा देना। चलिए। मोहनलाल जी, पिता कोई केशुराम, ग्राम पंचायत छोटा चिलोला ग्राम के रहने वाले हैं। इनका मकान जो है प्रशासन ने तोड़ दिया है और इन्हें सड़कों पर रहने के लिए मजबूर किया है। मकान टूटने के बाद कुछ समय तक ये मंदिर में रहे हैं। वहाँ से पटवारी ने इनसे कहा कि चलिए सरकारी स्कूल में रहिए, महीने 2 महीने बाद आपकी व्यवस्था कर दी जाएगी। आज ये फरियादी जो प्रताड़ित हो चुका है वो आज शासकीय स्कूल में रहने के लिए मजबूर है। बताइए, आपको इस स्कूल में किसने रखा? पटवारी साहब ने रखा। क्या बोला पटवारी साहब ने आपको? महीने 2 महीने रह जाओ यहाँ पे, मैं व्यवस्था करूँगा। क्या व्यवस्था? कि दूसरे रहने की व्यवस्था करूँगा। अच्छा। तो अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। 20 दिन हो गए। कोई सुनवाई नहीं हुई है। और किसने कहा था इसमें रहने के लिए आपको? बस इसमें पटवारी साहब ने बोला कि आपको यहाँ रहने के लिए दिया जाता है।
ये कम आपको दे दिया रहने के लिए? हाँ, रहने के लिए दे दिया है। कितने कमरे दिए आपको रहने के लिए? पूरा हाल है, 2 कमरे किसी है। 2 कमरे दिए हैं। प्रधानाचार्य ने कुछ बोला आपको? कुछ भी नहीं बोला। चाबी किसने दी थी आपको? हाँ, हेडमास्टर ने। हेडमास्टर साहब ने चाबी आपको दी है। हेडमास्टर साहब का नंबर क्या है? हेडमास्टर का नंबर मैंने याद नहीं रखा। मोबाइल नंबर। वो भी धीरे हाँ? अच्छा, आगे आप जिला प्रशासन से कुछ कहना चाहेंगे, कलेक्टर साहब से? हमारी व्यवस्था कर बेघर हो गए हम। विकलांग भी हूँ। अच्छा, विकलांग भी हैं। कितने बच्चे हैं एक ही आपके? एक बच्चा था, वो उससे भी खराब हो गई तो 2 बीघा जमीन बेच दी, वो घर भी बेच दिया, उसके इलाज करा 10-15 लाख रुपए हो गए। उसके बाद मैंने यहाँ अतिक्रमण मैंने ये मकान बनाया, समूह ले लिया कहने, फिर वो सौदा भी चला गया और बच्चा एक ही है और किसी ने खराब तो वो बच्चा साथ हो गया। ठीक है, मैं आपकी बात को शासन प्रशासन तक पहुंचाता हूं और आपकी फरियाद जहां तक भी जाएगी कि आपको रहने के लिए मकान दिया जाए और गांव में रहने दिया जाए। तो ये गांव के बाहर करना चाहते हैं आप? हाँ, गाँव की बात करना। ठीक है। आज तांडव न्यूज़ चैनल ने एक फरियादी की फरियाद सुनी, जिसमें उसका मकान जो है 20 साल पुराना यहाँ ग्राम पंचायत में बना हुआ था और उस समय पर देखा जाए तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने भी कहा था कि जो जहाँ बसा है वो वहीं रहेगा, लेकिन उसके उपरांत भी इन प्रशासनिक अधिकारियों ने इस बात को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और लोगों को घर से बेघर कर दिया है। मैं शासन प्रशासन माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि आप अपने किए हुए वादे पर तो कायम रहें और इन विस्थापितों को विस्थापित न करने दें और इन गाँव वालों को गाँव में ही रहने दें। ये हमारी गुजारिश है और तांडव न्यूज़ चैनल की एक अपील है। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? शेरू साहब, शेरू साहब गफूर साहब। गफूर साहब, ये जो 9 मई को घटना जो ग्राम पंचायत चिरोला में हुई है, हाँ क्या उसके पीड़ित आप भी हैं ना? हाँ सर, तो आपके कितने कमरे तोड़े गए? 2 कमरे तोड़े सर। 2 लड़के रहते थे मेरे यहाँ। उधर रहता था सद्दाम बड़ा वाला लड़का, यहाँ रहता था आशिक छोटा वाला लड़का, और ये मेरा छोटा वाला भाई का मकान था। अच्छा। इसके पास में मम्मी की इंदिरा आवास मिली थी की थी। ये 4 कमरे थे हमारे। अच्छा, जो कब्रिस्तान है वो कहाँ पर है? ये एक तो सर ये पुराना कब्रिस्तान यही है, पर अभी मेरे भतीजे को मतलब भाई के लड़के को यहीं दफनाया अभी 4 साल पहले। मैं जाना कितना पुराना मतलब कब्रिस्तान है, नहीं है। ये हमारा भाई के लड़के बड़ा वाला लड़का आपने सोहेल, आपका बाबू साहब? बाबू शाह का लड़का है। आपका सोहेल। नाम? मेरा नाम शेरू शाह। शेरू साहब, ये बताइए, ये आपका कब्रिस्तान है हाँ और इस कब्रिस्तान में ये जो कब्रें बनी हुई हैं, हाँ सर। ये कितनी पुरानी कब्रें हैं? सर ये तो मुझे ध्यान नहीं, कई साल पुराना है, जो कि पहले कोई मंसूर समाज के रहते थे, उनके इंसान के दफन है। कहीं कहीं कोई भी मिलते हैं तो कहते हैं हमारा परिवार वहीं का था। मतलब 100 साल पहले? हाँ सर, 100 साल पहले? 125 साल पुराना। 100 साल हाँ पहले का ये कब्रिस्तान है? हाँ है सर। तो यहाँ कितनी कब्रें बनी हुई हैं? बहुत है यहाँ तो कब्र के, जहाँ जहाँ देखो वो पुरानी जो मोटी वाली ईंटें निकलती है ऐसी ऐसी चौड़ी हैं। ये तो अभी मिट्टी इट्टी डला दी तो अंदर हो गई, दब गई, नहीं तो बाहर ही आ गया था। तो अंदाज से यहाँ पर कितनी कब्रें बनी होंगी? सर ये तो मैं कह नहीं सकता, इतनी है। मतलब ये रोड भी खुदा था, इसमें कई पूरा अड्डी गड्डी ऐसे के पूरे इंसान निकले थे, रोड बना तो था। अभी इन्होंने कब्रें हटाने का भी कर रहे हैं? हाँ सर, ये वहाँ का क्या जाली वाली तोड़ दी उस कब्रिस्तान की, और वहाँ कह रहे थे कि इधर जिसे भी फेरो, उधर फेरो, इधर फेरो, सब तोड़ो। मतलब ये कब्रें अभी उखाड़ो? हाँ, खत्म कर रहे थे सर। ये कब्रें क्या कह रहे थे कि यहाँ से कब्रिस्तान हटाओ। अच्छा, और हाँ। ये कब्रें उखाड़ दो? हाँ, कि यहाँ गाँव में क्या इंसान दफनाओगे, क्या मसान करोगे गाँव में, क्या हटाओ यहाँ से। अच्छा, और जबकि पूर्व से 125 साल पहले से ये काम चला आ रहा है? हाँ चला गया। तो ये कब्रें यहाँ बनी हुई हैं? हाँ, अभी परसों रोज भी सरपंच साहब कह रहे हैं कि तुम्हें कौन सा कब्रिस्तान रखना, अभी ये बताओ कि वो रखना है या ये रखना। अच्छा। मैं कहा जो कब्रिस्तान है वो है ना, हम क्या रखें, हमें जो सरकार ने दे रखा है, और ये इस पर कब्जा न जाने कब का है, जब का है सही। सरपंच साहब अभी भी धमका रहे हैं आपको?
परसों रोज यही दफनका है मुझे दुकान पे। मैं यहाँ से एंगल ले जा रहा था, मैं पता कर सेट कर रहा मैं छाँव वास्ते। हाँ। एंगल टूटी फूटी से वेल्डिंग कराना से ले जा रहा था, तो मुझे बुला के यहाँ आके मैं बोलो। क्या नाम है सरपंच का जो धमका रहे हैं आपको? राम प्रसाद पाटीदार। राम प्रसाद पाटीदार। हाँ। ये नए सरपंच बने? ये नए बने। अच्छा। हाँ, तो क्या यहाँ आओगे मैं बोलो, तो देखो मैं अभी भी समझा रहा हूँ, पहले भी समझाया तुम्हारा समझ में नहीं आया। पहले बोला था कि वो वाला कब्रिस्तान दे दो तो तुम्हारा मकान नहीं टूटते। क्या ठीक है, अब यदि कुछ तुम्हारे साथ में बुरा हो तो मुझे मत कहना। तो मैंने कहा और क्या बुरा होगा, आपने मकान तो तोड़वा दिया, इससे बुरा आप क्या करोगे और ये बताओ। मतलब आपको धमका रहे हैं? हाँ, तो क्या नहीं फिर मुझे मत कहना। मैंने कहा एक बात है कि यदि तुम कब्जा छुड़वाना चाहते हैं, न जाना कितना ही पुराना कब्जा है, यहाँ कैलाश भाई चौधरी भी है, तो यहाँ पहले बम्बूल के झाड़ बहुत हो गए थे, तो हमारे पिताजी ने पहले कटवाए, वो बेच दिए थे। तो उसकी नानी माँ ने लिए थे, कैलाश चौधरी है, उसकी नानी माँ ने लिए थे, और वो कह रहा कि मेरी नानी माँ ने लिए थे। मैंने कहा कितने साल हो गए थे? बहुत साल हो गए, कम से कम 45 साल पहले लिए थे। क्या अच्छा। तो 45 साल पहले ऐसे ऐसे मोटे मोटे बम्बुल बेचे थे, तो वो कम से कम नहीं जाता था उस टाइम पे भी 20-25 साल पुराना ही हो गया जबकि बेचे। तो हमारे वालिद ने बेचे। कौन सा कब्रिस्तान तोड़ा गया है? एक वो वहाँ सामने से, चलिए उधर जाना पड़ा। के बनाओ ना उधर मुँह करके। अतिक्रमण बना हटा रहा था, फिर अतिक्रमण उसी साल हटा। ये खड़े हो ऐसा दिखाओ। तो उस कब्रिस्तान में पता चला हमारा पिताजी ने है कि वो मंसूरी का था और ये फकीर उनका। अच्छा। इधर फकीर उनके दफना रखे हैं, उधर मंसूरी उनके दफना रखे हैं। पहले कोई जमाने में मंसूरी बहुत बनती किसकी थी? ये मुंशी शाह की बनती थी। मुंशी शाह की बनती थी। और ये उन्होंने घुमटी हटाने के लिए जेसीबी बुलवाई थी। बाकी इन दो आदमी ने, मदन ने और जगदीश खोकर ने, दोनों ने ये इधर की जाली कब्रिस्तान की तोड़वाई और इसको पूरी हटा कर रहे थे। ये झाड़ भी तोड़ रहे थे, तो तहसीलदार मैडम आके बोले और झाड़ में तोड़ना, झाड़ में तोड़ना नहीं। ये भी कब्रिस्तान है? हाँ, ये कब्रिस्तान था। इधर आ जाओ, आपको कब्रिस्तान खाली बता दूँ। ये कब्रिस्तान है? ये पूरी कबर ही कबर है सर। ये जितने निशान दिख रहे हैं पत्थर के, ये सब कबर ही है। अच्छा। ये पुरानी कई साल पुरानी है, न जाने कितनी। और ये हमारे दादी जी की हुसैनी बाई की कबर है। अच्छा, ये 125 साल पुरानी कबर है? हाँ, ये हमारी दादी की उम्र हो गई, करीब 90 साल पुरानी दादी थी, उसका इंतकाल हुआ था। तो इसकी करीब 10-15 साल हो गए दफनाए नहीं। तो ये हमारे वाली साहब की गफूर शाह की कबर है। अच्छा। उसके पास में मेरे घर वाली मुमताज़ की कबर है। अच्छा। उसके पास में उधर एक वो पत्थर लगा हुआ, वहाँ पे मेरे दादाजी याकूब शाह की कबर है। ये पुरानी कबर है। अच्छा। और ये दरगाह बंदी छोड़ बाबा की कई साल पुरानी है, और ये गांव वालों ने चंदा दे के ने इसकी पेड़ी भरवाई है। सब ने गाँव वालों ने चंदा दिया, चारों तरफ से धसरिया का रोटला बिल्कुल खत्म हो गया था, तो गांव में से लोगों ने पैसा कौड़ी दे करके ने इसकी पेड़ी भरवाई है। अच्छा। हाँ, और ये जो छत के लिए कर रखे हैं, ये जो आबादी क्षेत्र में जो मकान बना हुआ है, ये मुंशी शाह का मकान है। ये मुंशी शाह का मकान है। आप मुंशी शाह के लड़के हो? ये मकान आपका है? ये तो आपका आबादी क्षेत्र में मकान है, रहवासी क्षेत्र में? हाँ, लेकिन उन्होंने अतिक्रमण बता के ना तोड़ा। बस उन्होंने मांगी थी पहले हमसे जगह कब्रिस्तान की, हाँ। कि दोनों साइड रोड के आसपास हमें ज़मीन दो तो हम प्लाट बनाएंगे। तो हमने मना कर दिया कि भाई ये वक्फ बोर्ड में है। तो उन्होंने क्या, ठीक है ज़मीन नहीं दे रहे हो तो तुम्हारा मकान भी बचा के देखो। तुम्हारा क्या नाम है? मोहम्मद शाहिद। और पिताजी का नाम? मुंशी शाह। मुंशी शाह। ये मकान था आपका जो तोड़ा है ना? अब ये दरगाह कितनी पुरानी होगी? मुझे भी पता नहीं है, पता ही नहीं है। दादाजी को भी पता नहीं था कि कब से है। ये पुरानी चूने और एक पत्थर में बनी रखी थी, एरन में। हाँ,
इसका फिर हाँ बता दीजिए बहुत पुरानी मतलब उखड़ने लग गए थे, तो गांव वालों ने कुछ पैसा दे दिया करके वापस इसको कंप्लीट कर गाँव वालों ने बनवाया। गांव वालों ने चंदा भी दिया सारे ये बरसों पुरानी दरगाह है। हाँ। इस दरगाह को बनाने में ग्राम चिरोला के सभी गणमान्य नागरिकों ने इसे सहयोग किया है, जो कि आज देखा जाए कम से कम सैकड़ों वर्ष पुरानी ये दरगाह है और सैकड़ों वर्ष पुराने ये कब्रिस्तान है। इन सैकड़ों वर्ष कब्रिस्तानों से स्वतः ही पता लग जाता है कि ये जो लोग थे ये कितने वर्षों से यहाँ निवास करते थे। प्रशासन ने अपनी जाति का शिकार इनको बनाया और इन्हें घर से बेघर कर दिया। उच्च स्तरीय कार्रवाई करने के लिए आज तांडव न्यूज़ ने इनकी आवाज़ उठाई है। धन्यवाद।